हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन का आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी ठोसों का आयतन। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि ठोसों का आयतन क्या होता है। किसी ठोस द्वारा त्रिआयाम में ली गई जगह या स्थान आयतन कहलाता है। अब दिया गया है कि रचेल ने एक मॉडल बनाया है जिसके मध्य में एक बेलन है, ऊपर और नीचे क्या है, एक शंकु है। और इस पूरे मॉडल की जो लंबाई है वह कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और मॉडल का जो व्यास है अर्थात ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 3 सेंटीमीटर। तो यहां से लिखेंगे 3 सेंटीमीटर है ये दूरी। और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वह 2 सेंटीमीटर है और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वह भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब यदि हम देखें तो कुल है 12 में से ऊपर की 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। और नीचे वाले शंकु की 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई घटाएंगे तो बचेगा कितना, 8। तो यहाँ पर जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब जो दिया गया है वह लिखते हैं। शंकु व बेलन की त्रिज्या, शंकु व बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास 3 सेंटीमीटर है तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 2/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, यहाँ पर इसे छोटे h से और इसे बड़े h से दर्शाएंगे, यह है 8 सेंटीमीटर। तो मॉडल का आयतन देखेंगे कितना होगा, मॉडल का आयतन। तो जो मॉडल का आयतन है वह किसके बराबर होगा, एक तो होगा बेलन का आयतन योग 2 गुणा शंकु का आयतन। यहाँ पर हमने 2 गुणा इसलिए किया है क्योंकि ऊपर भी एक शंकु हो नीचे भी एक शंकु है। एक शंकु का निकाल लेंगे तो दूसरे का क्या है, वो बराबर है। तो यहाँ से अब लिखेंगे इनके सूत्र। बेलन के जो आयतन है उसका सूत्र होता है पाई आर वर्ग गुणा h। माफ कीजिए, यहाँ पर बड़ा h आएगा क्योंकि ऊंचाई क्या है, बेलन की है। योग 2 गुणा पाई, माफ कीजिए 1/3 पाई आर वर्ग h। हल करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे तो पाई गुणा आर का मान है हमारे पास 3/2 का वर्ग, h का मान है 8, योग 2 गुणा, इसे लिख लेते 2/3 पाई आर का मान है हमारे पास 3/2 का वर्ग गुणा ऊंचाई का मान हमारे पास यहाँ पर है 2। हल करेंगे तो प्राप्त होगा, पाई का मान होता है 22/7 गुणा, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 9/4 गुणा 8 योग 2/3 गुणा 22/7 और इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 9/4 गुणा 2। अब यहां से देखें तो 4 से 8 को काटेंगे, 2 बार कटेगा। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 44 गुणा 9/7 योग 3 से 9 को काटेंगे तो कटेगा 3 बार। यहाँ पर यह 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 22 गुणा 3/7। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 7। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 396 योग 66। यह हो जाएगा 462/7। तो इसका उत्तर आ जाएगा अंतिम 66 सेंटीमीटर घन, क्योंकि यह क्या है, आयतन है। और यही क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।